बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से रोशन सा स्टडी पॉइंट पर। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 11 फिजिकल एजुकेशन का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जो कि है शारीरिक शिक्षा में बदलती हुई प्रवृत्ति एवं करियर के बारे में। तो पहले तो जितने भी बच्चे इस चैनल पर फर्स्ट बारी विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दे, इस वीडियो को लाइक जरूर कर दे, क्योंकि ये जो वीडियो रहने वाली है आप सभी बच्चों के लिए, जितने भी बच्चे क्लास 11th में हैं और फिजिकल एजुकेशन का सब्जेक्ट उनके पास है, उन बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। क्योंकि एग्जामिनर इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि हर बारी रिपीट कर कर वो हमसे पूछता है, बस पूछने का तरीका थोड़ा सा अलग हो जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूं आप सभी बच्चे इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे और वीडियो के लास्ट तक जरूर बनेंगे और हर एक कॉन्सेप्ट को समझने का यहाँ पे आप अपना कोशिश करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं इस वीडियो को, जिसमें हम जानने वाले हैं शारीरिक शिक्षा के बारे में। सबसे पहले हम शारीरिक शिक्षा यानी कि फिजिकल एजुकेशन की डेफिनेशन को जानेंगे कि डेफिनेशन क्या कहता है, किस तरीके से डेफिनेशन को लेकर एग्जामिनर किस तरीके से मार्क्स क्वेश्चन पूछता है, हम उन सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखो शारीरिक शिक्षा की जब बात की जाती है तो आपको क्या ध्यान में रखना है कि शारीरिक शिक्षा हमारा जो बॉडी है, ठीक है, जो हमारा शरीर है, उसकी जो बनावट है, उस बनावट का जो अध्ययन जब हम करते हैं तो हमारा वो शारीरिक शिक्षा कहलाता है। डेफिनेशन क्या कहता है आपको ध्यान देना है। अगर आप मेरी बातों को समझ पा रहे हो तो बहुत अच्छे तरीके से आप अपना आंसर खुद बना सकते हो। अगर आपको डेफिनेशन के थ्रू जाना है तो आप उसके थ्रू भी अपना इस क्वेश्चन को रेडी कर सकते हो। क्या कहता है कि शारीरिक शिक्षा से आशय शरीर से संबंधित शिक्षा प्रदान करना है। जब हम शरीर से संबंधित, हमारी बॉडी से रिलेटेड जो हमारी ये स्ट्रक्चर है, हमारी बॉडी की जो बनावट है, ठीक है, चाहे आपका जो हाइट हो गया, ठीक है, आपका जो ऊंचाई हो गया, आपका भार हो गया, इन सारी चीजों का जब आप अध्ययन करते हो तो आप उसको शारीरिक शिक्षा कहते हो। ठीक है, जब हम अपने शरीर से संबंधित चीजों की, हम अपने शरीर से संबंधित गतिविधियों के बारे में जब हम अध्ययन करते हैं तो वो हमारा शारीरिक शिक्षा कहलाता है। उसके बाद आपको ध्यान में रखना है, एक थिंकर यहाँ पे आते हैं, क्या, एच.सी. बक। ठीक है, एच.सी. बक क्या कहते हैं कि इनके अनुसार शारीरिक शिक्षा शिक्षा के सामान्य कार्यक्रम का ही एक भाग है। ये हमारे जो शिक्षा है, हमारी जो एजुकेशन है, उस एजुकेशन का ही एक सामान्य सा एक पार्ट है, एक हिस्सा है। ठीक है, साथ ही साथ जिसका संबंध शारीरिक क्रियाकलापों द्वारा, जो हम जितनी भी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं या हमारी बॉडी जितनी भी फिजिकल एक्टिविटीज करती है, शारीरिक क्रियाकलाप करते हैं, उन सारी चीजों का जो अध्ययन कराया जाता है वो किसमें कराया जाता है, शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत कराया जाता है। छोटी सी बात है, आपको ध्यान में रखना है कि शारीरिक शिक्षा से आप क्या समझते हैं। एग्जामिनर किस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा कि शारीरिक शिक्षा से आप क्या समझते हैं, शारीरिक शिक्षा के किन्हीं दो लक्ष्य के बारे में बताइए, ठीक है, उसके उद्देश्य के बारे में बताइए। एग्जामिनर हमसे कुछ यहाँ पे इस तरीके से प्रश्न पूछने वाला है एग्जाम के अंदर। तो आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है क्या कि शारीरिक शिक्षा क्या कहलाता है। जब हम अपने बॉडी से रिलेटेड, हम अपने शरीर से संबंधित क्रियाकलाप जो करते हैं, हम गतिविधियां जो करते हैं, उस गतिविधियों का जो अध्ययन कराया जाता है वो हमारा फिजिकल एजुकेशन कहलाता है। छोटी सी बात आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद इसके लक्ष्य की हम बात करते हैं कि इसके लक्ष्य क्या क्या है। फिजिकल एजुकेशन के लक्ष्य, ठीक है, शारीरिक शिक्षा के कौन कौन से ऐसे लक्ष्य है। तो किसी भी दो लक्ष्य को आप अच्छे से याद कर लेना। पहला क्या आप कहोगे कि व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होता है। ठीक है, शारीरिक शिक्षा जो व्यक्ति इसके बारे में पढ़ते हैं उनका जो है एकदम फुल डेवलपमेंट उनका होता है, मतलब शारीरिक उनका सर्वांगीण विकास होता है। तो ये चीजें आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। एक आप बता सकते हो बच्चों में सामाजिक और नैतिक गुणों का निर्माण करना। फिजिकल एजुकेशन के रूप में आप क्या करोगे, आप बच्चों के अंतर्गत सामाजिक, ठीक है, और जो नैतिक गुण होते हैं, ठीक है, जो मोरल एक्टिविटीज होती है, आप उसको डेवलप करते हो। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। फिर आप बताओगे क्या, बच्चों को शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से तंदुरुस्त बनाना। जब आप फिजिकल एक्टिविटी करोगे, जब आप अपने बच्चों को कहोगे कि आप फिजिकल एक्टिविटी करो, तो फिजिकल एक्टिविटी करने के बाद क्या हो जाएगा, वो बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाएंगे। ठीक है, वो बिल्कुल हट्टे कट्टे एकदम फिट रहने लगेंगे। ठीक है, तो शारीरिक शिक्षा का एक लाभ ये भी होता है, एक ये भी लक्ष्य होता है। ठीक है, उसके बाद फोर्थ पॉइंट में आप बता देना कि शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, आध्यात्मिक स्वास्थ्य, उसी योग्यता प्राप्त करना। ठीक है, तो ये सारी चीजें, चार लक्ष्य दिए गए हैं। आप क्या कर सकते हैं, इन चार लक्ष्य में से किन्हीं दो लक्ष्यों को अच्छे से याद कर सकते हैं। दो लक्ष्य अगर आपने कर लिए तो आपके जो, अगर ये 3 नंबर या 4 नंबर में एग्जाम में आता है, एग्जामिनर कुछ इस तरीके से पूछेगा, शारीरिक शिक्षा से आप क्या समझते हैं, उसके किन्हीं दो लक्ष्यों के बारे में विस्तार से बताइए।
तो आप फिजिकल एजुकेशन को एक्सप्लेन करोगे। उसके बाद आप क्या करोगे, किसी भी 2 लक्ष्य के बारे में, ठीक है, कोई से भी 2 लक्ष्य आप यहाँ पर याद कर सकते हो और आप अपने एग्जाम में बनाकर आंसर लिख सकते हो। तो ये सारे टॉपिक आपको क्लियर हो चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा क्या निकल कर आता है कि शारीरिक शिक्षा के कौन कौन से उद्देश्य हैं। ठीक है, हम बात करेंगे अब उद्देश्य के बारे में। ठीक है, तो उद्देश्य यहाँ पर 5 प्रकार के हैं, आपको ध्यान रखना है। ये भी प्रश्न आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, बहुत बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, तो आपको इसको स्किप नहीं करना है। हम बात कर रहे हैं शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य के बारे में। ठीक है, कि इसके उद्देश्य क्या क्या है, हम क्यों फिजिकल एजुकेशन को पढ़ रहे हैं, क्यों हमारे स्कूलों में फिजिकल एजुकेशन पढ़ाया जा रहा है, इसके कुछ ना कुछ उद्देश्य तो होंगे ही। हम बात करेंगे उद्देश्य में। सबसे पहला पॉइंट आता है शारीरिक विकास के बारे में। पहला पॉइंट क्या आता है, शारीरिक विकास। आपको साथ ही साथ याद करने की भी कोशिश करनी है। फिजिकल एजुकेशन का पहला उद्देश्य क्या है, शारीरिक विकास। दूसरा उद्देश्य क्या है, मानसिक विकास। हम अपना जो मेंटल डेवलपमेंट हम करते हैं किसके थ्रू, फिजिकल एजुकेशन के थ्रू। तीसरा विकास सामाजिक विकास। ठीक है, फोर्थ विकास हो जाएगा हमारा भावनात्मक। ठीक है, हमारा चौथा विकास, चौथा उद्देश्य क्या होगा, भावनात्मक विकास। पांचवा आएगा हमारा स्वास्थ्य का विकास। ठीक है, हम अपने हेल्थ को भी डेवलप करते हैं। तो किस मतलब फिजिकल एजुकेशन, शारीरिक शिक्षा के 5 उद्देश्य से 5 उद्देश्यों को आपको पहले तो लिखना है और उसके बाद उसको आप 1 बाय 1 कर एक्सप्लेन करोगे। ठीक है, हम एक्सप्लेन कैसे करेंगे, ये 5 चीजें आपको याद रखना है। ठीक है, फर्स्ट हमारा हो जाएगा शारीरिक, सेकंड हो जाएगा हमारा मानसिक, थर्ड हो जाएगा हमारा सामाजिक और फोर्थ पे आएगा हमारा भावनात्मक यानी कि इमोशनल डेवलपमेंट और 5 पे आएगा आपका क्या, आपका हेल्थ डेवलपमेंट। 5 उद्देश्य आपको ध्यान रखने हैं। अब इन पांचों को, ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन पांचों को आपको एक्सप्लेन करना है। क्या करना है, 1 बाय 1 आप एक्सप्लेन करोगे। कोई सा भी क्वेश्चन आ सकता है, इन 5 में से कोई सा भी एग्जामिनर आपको एग्जाम में दे सकता है और आपको कहेगा कि सामाजिक विकास, शारीरिक शिक्षा से आप क्या समझते हैं, सामाजिक विकास को परिभाषित करें। ठीक है, इस तरीके से आपके एग्जाम में प्रश्न आने वाले हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं सबसे पहले शारीरिक विकास की। तो शारीरिक विकास क्या कहता है, देखो देखो शारीरिक विकास की जब हम बात करते हैं तो आपको वर्ड से ही पता चल रहा होगा, शरीर की जो है ना, शारीरिक, जब हम अपना शरीर की जो हमारी डेवलपमेंट होती है उसी को हम शारीरिक विकास कहते हैं। आप कैसे पॉइंट्स मेंशन करोगे कि शारीरिक विकास का अर्थ है शरीर के आकार, जैसे कि हमारे जो बॉडी का जो आकार होता है, कैसे कैसे, जैसे लंबाई हो गया, ऊंचाई, वजन, हमारे अंगों के आकार में वृद्धि, हमारे मांसपेशियों में, ठीक है, जो हमारे मसल्स होते हैं उन मसल्स में डेवलपमेंट। तो इन्हीं सारी चीजों का विकास इसमें शामिल किया जाता है जिसको हम शारीरिक विकास कहते हैं। ठीक है, जिसे हम शारीरिक विकास के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है सभी को। मानसिक विकास की बात करते हैं तो मानसिक का मतलब हमारा मेंटल डेवलपमेंट। ठीक है, मानसिक मतलब मेंटल डेवलपमेंट। इसमें आप क्या मेंशन करोगे, तो मानसिक विकास की जब हम बात करेंगे आपको बताना है मानसिक विकास का अर्थ है व्यक्ति की बौद्धिक क्षमताओं और संज्ञानात्मक कौशल में होने वाला विकास। जब हमारा जब माइंड डेवलप होगा, है ना, जब हम निरंतर फिजिकल एक्टिविटीज करेंगे, हम योगा करेंगे, हम बहुत सारी बाहर की एक्टिविटीज करेंगे, उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हम अपने दिमाग को और भी तेज कर सकते हैं। ठीक है, हम अपने दिमाग को और भी ज्यादा तेज कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें बुद्धि, स्मृति, समस्या समाधान, कौशल, ये सारी चीजें आप इसमें शामिल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजों को आप इसमें मेंशन करोगे। उसके बाद हम थर्ड पे बात करते हैं हमारा सामाजिक विकास के बारे में। देखो बेसिकली सोशल डेवलपमेंट में आप क्या मेंशन करोगे कि देखो इसका क्या अर्थ होता है, समाज के सभी पहलुओं में सुधार। ठीक है, जिसमें व्यक्तियों की भलाई सुनिश्चित हो और वो अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच सके। इसमें शिक्षा आएगा, स्वास्थ्य, आर्थिक अवसर, ठीक है, सामाजिक सुरक्षा और न्याय जैसे क्षेत्रों में प्रगति शामिल है। ठीक है, जब आप फिजिकल एक्टिविटीज करोगे तब आप सोशल डेवलपमेंट की ओर भी ध्यान दोगे। आप ऐसे कार्य करोगे जिससे समाज का विकास हो सके, समाज का कल्याण हो सके। आप वो सारे पॉइंट इसमें मेंशन कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं इमोशनल। इमोशनल की बात करते हैं, जब आप फिजिकल एक्टिविटी करते हो तो आप इमोशनल डेवलपमेंट भी इंक्रीज करते हो। आप ये समझते हो कि आपको कहाँ पर इमोशन, अपने जो इमोशंस है वो व्यक्त करने हैं। ठीक है, बहुत सारे इमोशंस होते हैं, जैसे आप गुस्सा जल्दी कर जाते हो, ठीक है, आप किसी भी चीज को सीरियस जल्दी हो जाते हो। तो जब आप फिजिकल एक्टिविटी करते हो तब आप भावनात्मक विकास के बारे में भी, ठीक है, भावनात्मक विकास यानी कि इमोशन के बारे में भी, उस इमोशंस को भी आप डेवलप करते हो।
कि आपको कौन से सिचुएशन में किस तरीके से रिएक्ट करना है। अब बता देना इसमें कि भावनात्मक विकास का क्या अर्थ है, भावनाओं को समझना, इमोशंस, दूसरों के भावनाओं को समझना, ठीक है, अनुभव करना और उन्हें प्रबंधित करना। यह एक आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है जो जन्म से शुरू होती है और वयस्क तक होती रहती है, ठीक है। तो आप इस चीज को भी यहाँ पर ध्यान में रख सकते हो, ठीक है। हमारा आता है स्वास्थ्य का विकास। अब जाहिर सी बात है, जब हम फिजिकल एक्टिविटीज करेंगे, हम शारीरिक गतिविधियां करेंगे, तब हम अपने स्वास्थ्य का, हम अपने हेल्थ को बहुत अच्छे तरीके से इंप्रूव कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पर ध्यान में रख सकते हो और आंसर को कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक निकल कर आता है, यहाँ से बहुत बड़ा क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आने वाला है, जो है कि भारत, ठीक है, भारत में शारीरिक शिक्षा क्या कहता है कि भारत में शारीरिक शिक्षा का विकास, ठीक है, शारीरिक शिक्षा का विकास हमारी स्वतंत्रता के बाद, ठीक है, आप हाईलाइट कर लो, पूछा गया है क्या, स्वतंत्रता के बाद हमारे भारत में शारीरिक शिक्षा का विकास किन तरीकों से हुआ, ठीक है। तो यहां से प्रश्न 5 नंबर में बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। आपको ये जो टॉपिक है बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो आप हम लाइन वाइज चलेंगे, हम क्रम वाइज चलेंगे कि कौन से ईयर में कौन सी बात रखी गई फिजिकल एजुकेशन के लिए, शारीरिक शिक्षा के लिए, और उसका डेवलपमेंट का जो प्रक्रिया है, जो चरण है, वो चरण क्या क्या है। तो हम इसके ऊपर थोड़ी सी यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है। देखो क्या कहता है कि 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में सभी पहलुओं में प्रगति की। शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा अनेक योजनाएं बनाई गई, इसको ध्यान नहीं देना है। 1950 वर्ड आपको ध्यान में रखना है। जो भी मैं आपको ईयर बताऊंगा उस ईयर को आपको बहुत अच्छे से हाईलाइट कर लेना है। सबसे पहले आपको याद रखना है क्या, 1950। तो 1950 में सरकार ने क्या किया, सरकार ने एक शारीरिक शिक्षा के मुद्दों पर सलाह देने के लिए केंद्रीय शारीरिक शिक्षा सलाहकार बोर्ड की स्थापना की। बस इतना ही आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे आपको इस वाले लाइन में इतनी ही चीजों को याद रखना है कि 1950 में गवर्नमेंट ने क्या किया, शारीरिक शिक्षा के मुद्दों पर कुछ विचार विमर्श और सलाह देने के लिए उन्होंने क्या किया, केंद्रीय शारीरिक शिक्षा सलाहकार बोर्ड की स्थापना की। ये ध्यान में रखना है, ठीक है। 1950 क्या था, तो केंद्रीय सलाहकार बोर्ड की स्थापना। उसके बाद आप आगे आओगे तो 1951 में आपको ध्यान में रखना है क्या, 1951। तो 1951 में क्या, प्रथम एशियाई खेल 1950 नई दिल्ली में आयोजित किए गए थे। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है, जिसमें भारतीय युवाओं को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेलों में भाग लेने के लिए प्रेरित किया गया। जितने भी हमारे भारतीय युवा थे उनको इंटरनेशनल गेम्स में पार्टिसिपेट करने के लिए उन्हें मोटिवेट किया गया। और 1951 में कौन से खेल हुए थे, प्रथम एशियाई खेल हुए थे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आयोजन कहाँ किया गया था, नई दिल्ली में। तो इस वाले स्लाइड से ये वाला जो पेज आप देख रहे हो, दो चीजें हमें याद रखनी है। 1950 में क्या कि शारीरिक शिक्षा के मुद्दों पर सलाह देने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, केंद्रीय शारीरिक शिक्षा सलाहकार बोर्ड की स्थापना। 1951 में प्रथम एशियाई खेल का आयोजन नई दिल्ली में क्यों किया गया था, ताकि हमारे जो युवा है, जो भारतीय युवा है, उनको इंटरनेशनल जो गेम्स होते हैं उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए उनको मोटिवेट किया जाए। तो दो चीजें, दो लाइन यहाँ पे आपको इस पेज पे, इस स्लाइड पे आपको दो चीजें याद रखनी है, ठीक है। हम बात कर रहे हैं भारत में शारीरिक शिक्षा का विकास, तो इस पेज पे आपको दो चीजों को याद रखना है, एक तो 1950 की डेट, एक याद रखना है आपको 1951 की, ठीक है। इसमें हमारा केंद्रीय सलाहकार बोर्ड की स्थापना, इसमें हमारा प्रथम एशियाई खेल। तो दो चीजें आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं अगली चीजें। इसी क्रम में क्या आया गया था, तो भारत की तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी अमृत कौर ने 1953 में, यहाँ पे आपको इस पेज से 1953 का वर्ड याद रखना है, ठीक है। खेलों के लिए कोचिंग योजना शुरू करी थी, ठीक है। इस योजना का उद्देश्य क्या था, भारत में कोचिंग कार्यक्रम को सुव्यवस्थित करना, क्योंकि उस समय कोई पेशेवर कोचिंग कार्यक्रम नहीं चल रहा था, ठीक है। तो आपको जब आप आंसर में आगे आप लिखोगे, सबसे पहले तो आप 1950 लिखोगे, ठीक है। 1950 के बाद आप लिखोगे 1951, 1951 के बाद 1953 राजकुमारी अमृत कौर, ठीक है। ये हमारी स्वास्थ्य मंत्री थी उस टाइम पे। तो इन्होंने क्या करा, देखो भारत में कोई भी कोचिंग संस्थान नहीं थे, ठीक है। तो इन्होंने कोचिंग संस्थान की स्थापना करी, कब, 1953 में। उसके बाद विभिन्न खेलों में योग्य प्रशिक्षक तैयार किए गए। और उसके बाद आपको 1961, इसी पेज से 1961 में मोतीबाग पटियाला पंजाब में राष्ट्रीय खेल संस्थान NIS की स्थापना की गई, ठीक है। तो सबसे पहली डेट क्या हो जाएगी इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो 1950, दूसरी होगी 1951, थर्ड पे आप लिखोगे 1953,
और 4 पे लिखोगे 1961। 1961 में क्या, NIS की स्थापना कहाँ पे, मोतीबाग पटियाला पंजाब में की गई थी। इतना क्लियर है सभी को। अब हम आगे बढ़ेंगे तो हम ध्यान रखेंगे 1954 में क्या हुआ था। तो 1954 में अखिल भारतीय खेल परिषद की स्थापना हुई। ठीक है, यहाँ पे आप 1954 में अखिल भारतीय खेल परिषद की स्थापना को बताओगे, जिसका उद्देश्य सरकार और राष्ट्रीय खेल महासंघों के बीच वित्तीय मामलों में सहयोग प्रदान करना। अखिल भारतीय, ठीक है, इसी के अंतर्गत हमने जिला खेल परिषद की भी और जिला खेल परिषद की स्थापना को कर दिया था। ठीक है, 1954 के बाद जब आप आगे आओगे तो 1957 में आप बताओगे क्या, भारत सरकार के शिक्षा एवं संस्कृति मंत्री ने ग्वालियर मध्य प्रदेश में लक्ष्मीबाई कॉलेज, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेना, लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन LCPE की स्थापना 1957 के अंतर्गत। ठीक है, और इन्हीं के रूप में पहला शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय भी स्थापित किया गया था। तो एक बार मैं आपको याद करा देता हूं। सबसे पहले हम क्या बात करेंगे, हम 1950 की बात करेंगे। 1950 के बाद 1951, 53, उसके बाद 1954, बीच में आपको 1961 भी डालना है। ठीक है, और 1957 में क्या, तो 1957 में ग्वालियर में लक्ष्मीबाई कॉलेज, ठीक है, ऑफ फिजिकल एजुकेशन LCPE, लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन, इसको आप ध्यान में रखोगे। उसके बाद 1973 का पॉइंट आप मेंशन करोगे, लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन का नाम हमने चेंज कर दिया, गवर्नमेंट ने नाम चेंज कर दिया। अब नाम क्या रखा गया, लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय LNCPE। ठीक है, LNCPE, बस नेशनल वर्ड जुड़ गया था, राष्ट्रीय वर्ड आपने यहाँ पे ऐड कर दिया। ये चीजें आपको ध्यान रखना है। 1995 में LCP को लक्ष्मीबाल राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान LNIPE, ठीक है, यानी कि अब इसमें हमने बाल वर्ड को भी ऐड कर दिया। तो ये जो पूरा जो कॉन्सेप्ट है, ये पूरा जो कॉन्सेप्ट आप देख रहे हो, इसको पूरे को इंपॉर्टेंट में हाईलाइट कर लो। ठीक है, इसको तो जरूर आपको अपने आंसर में, ये वाला जब भी आप क्वेश्चन करोगे कि भारत में शारीरिक शिक्षा का विकास का क्या क्रम था, ठीक है, स्वतंत्रता के बाद में, तो आप इन सारे पॉइंट्स को मेंशन करोगे। लेकिन ये वाला पॉइंट, लास्ट वाला, ये वाला पॉइंट आप बहुत अच्छे तरीके से मेंशन करना, इसको आप इंपॉर्टेंट में हाईलाइट कर लो कि सबसे पहले लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन, फिर लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ नेशनल फिजिकल एजुकेशन, फिर हमने उसमें बाल वर्ड को भी इंक्लूड किया। तो ये सारी चीजें आप इसमें मेंशन करोगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं युवाओं, इसमें इसी में आगे जब आप आओगे तो हम अभी देखो क्रम की बात करें तो आपको बताना है युवाओं को शारीरिक रूप से मजबूत बनाने के उद्देश्य से 1965 याद रखना, राष्ट्रीय फिटनेस कोर, ठीक है, राष्ट्रीय फिटनेस कोर की स्थापना की गई। और ठीक है, उसके बाद 1971 में राज्य और राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए खेल प्रतिभा योजना भी शुरू की गई, इसको भी आप ध्यान में रख सकते हो। ठीक है, ये वाला इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 1984 खेल विभाग के अंतर्गत भारतीय खेल प्राधिकरण SAI की स्थापना, इसको मत भूलना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको भी आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो। 1987 की बात करते हैं तो लोगों में खेल जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए विकसित और उनको करने के लिए इसमें विलय कर दिया गया था। ठीक है, यानी कि स्टाइप्स को क्या हमने विलय किसमें कर दिया था, SAI में। ठीक है, भारतीय खेल प्राधिकरण में। ठीक है, इंडियन स्पोर्ट्स अथॉरिटी के अंतर्गत हमने इसको विलय कर दिया था। और यहाँ पे एंड में जब आप इस क्वेश्चन का जब आप एंड करोगे तो आप ये वाला पॉइंट जरूर मेंशन करना, इंपॉर्टेंट में आप इसको भी हाईलाइट कर लो कि 2018 में CBSE ने स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा को मुख्य धारा में लाने के लिए कक्षा 9वीं से 12वीं, कौन सी कक्षा, 9वीं से 12वीं, ठीक है, कक्षा 9वीं से 12वीं तक के लिए शारीरिक शिक्षा को अनिवार्य विषय के रूप में कर दिया था। ठीक है, तो 2018 से CBSE ने क्या किया कि इन्होंने कहा कि फिजिकल एजुकेशन को अब कक्षा यानी कि क्लास 9th से लेकर 12th तक के मतलब क्लासों में एक अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाया जाएगा। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, आपके पास चॉइस होती है कि आप फिजिकल एजुकेशन को लेना चाहते हो या नहीं लेना चाहते हो। ठीक है, तो ये चीजें आपको लास्ट में आप ये वाली चीज बहुत अच्छे से हाईलाइट कर देना, इंपॉर्टेंट कर लो, मार्क कर लो। इंपॉर्टेंट में बहुत बार बच्चे मिस कर देते हैं और उनके मार्क्स कट जाते हैं। तो जब भी आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे तो ये सारी चीजें, जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई है, 1 बाय 1 करके आप डेट्स याद कर लो, उस डेट्स को क्या हुआ था वो याद कर लो, आंसर आपका रेडी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे बात करते हैं हम खेलों में बदलती प्रवृत्तियों के बारे में, यानी कि खेलों में जो चेंजेस आए हैं, ठीक है, उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि खेलों में कौन कौन से चेंजेस आए हैं। ठीक है, तो अब हमारा टॉपिक रहता है खेलों में बदलती प्रवृत्तियां। ठीक है, खेलों में बदलती प्रवृत्तियां। तो सबसे पहले हम बात करेंगे खेल की सतह के बारे में।
ठीक है, खेल की सतह किस तरीके से पहले के जो मैचेस होते थे, पहले के मैचेस के जो सरफेस होता था वो किस प्रकार का होता था, अब हमारे पास वर्तमान में कौन कौन से चेंजेस आए हैं, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। ठीक है, फिर आप बात करोगे यहाँ पर पहनने योग्य गियर। ठीक है, पहले कौन कौन सी चीजें यूज होती थी, अब कौन सी चीजें यूज होती है। खेल उपकरण को हम जानेंगे कि पहले आपने देखा होगा क्रिकेट मैच के दौरान पहले हेलमेट का यूज नहीं होता था, लेकिन अब बहुत अलग प्रकार के हेलमेट का यूज होता है। आपको तकनीकी प्रगति के बारे में जानना है, पहले हमारे पास डीआरएस सिस्टम होता था, है ना, तो अब डीआरएस सिस्टम मतलब पहले नहीं होता था, अब आ गया है। ठीक है, कुछ इस तरीके से निर्णय दिया जाता है। तो ये सारी चीजें हमारी, ये सारी चेंजेस आई हैं। यहाँ पे आप देखोगे पहले घासों का प्रयोग, पहले प्राकृतिक घास हुआ करती थी, अब हमारे पास आर्टिफिशियल आ चुकी है। तो ये सारे चेंजेस आए हैं, ये चीजें आपको ध्यान में रखना है कि कैसे 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 हमारे जो स्पोर्ट्स में जो सारी चीजें हैं वो किस तरीके से डिफरेंट हो चुकी है, कितनी सारी चीजें यहाँ पर बदल चुकी है। ठीक है, देखो खेल की सतह, ठीक है, क्या कहता है खेल की सतह, तो दो तरीके से आपको ध्यान रखना है, दो तरीके से आपको यहाँ पे बताना है खेल की सतह के बारे में। दो तरीके से आप बताओगे, एक होता है प्राकृतिक। जब भी आप इस आंसर को करो तो आप बताना कि खेल की सतह दो प्रकार की होती है। पहला होता है प्राकृतिक सतह और दूसरा होता है हमारा कृत्रिम यानी कि आर्टिफिशियल। ठीक है, दूसरा कौन सा होता है, आर्टिफिशियल, जो कि बहुत सारी चीजों को साथ मिलकर बनाया जाता है। ठीक है, प्राकृतिक सतह की बात करें तो पहले हमारे पास मिट्टी होती थी, घास, लकड़ी का मैदान होता था, इन सारी चीजों से हमारा जो ग्राउंड हमारा तैयार किया जाता था। लेकिन आर्टिफिशियल में हमारे पास देखो सिंथेटिक घास आ जाएगा, हम मैट का यूज करते हैं। आपने देखा होगा क्रिकेट मैच में जब प्रैक्टिस करते हैं तो वो आर्टिफिशियल सिंथेटिक मैट का यूज करते हैं। सिंथेटिक ट्रैक होता है रनिंग के लिए, पहले रनिंग के लिए ट्रैक नहीं होता था, आपको बिल्कुल जो मिट्टी होती थी उस पर रनिंग कराया जाता था, लेकिन अभी हमारे पास सिंथेटिक ट्रैक है, डामर का यूज होता है, सिंडर ट्रैक हो गया। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है, प्रत्येक प्राकृतिक सतह के अंतर्गत और आर्टिफिशियल सतह के अंतर्गत। ठीक है, उसके बाद आप मेंशन कर देना कुछ बातों को, जैसे पहले खेल प्राकृतिक समतल सतह पर खेले जाते थे, घासों पर खेले जाते थे, अब हमारे पास बहुत सारी चीजें एडवांस हो गई है, टेक्निक बहुत सारी नई नई चीजों का आगमन हो गया है, तो चीजें थोड़ी सी चेंज हो गई है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आप इसमें मेंशन करोगे। ठीक है, और अब बात कर लेते हैं पहनने योग्य गियर के बारे में। देखो आज प्रत्येक खेल को विशिष्ट प्रकार के पहनने योग्य गियर या उपकरण की आवश्यकता पड़ गई है ना, जैसे हम चोटों को रोकने के लिए, बेहतर प्रदर्शन करने के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप पहनने योग्य गियर में बता देना कि पहले हमारे पास चीजें ठीक है, तो आप बता देना पहले हमारे पास वो सारी चीजें अवेलेबल नहीं थी, लेकिन अब हमारे पास टाइम के चेंजेस के साथ साथ बहुत सारी चीजें एडवांस हो गई है, तो आप ये सारी चीजें बता देना। खेल वस्त्र यानी कि जो किट होते हैं पहले किस प्रकार के होते थे। देखो प्रत्येक खेल के लिए विशिष्ट खेलों के नियम के अनुसार सुरक्षा के साथ साथ, जैसे इसमें आप इसमें आप मेंशन कर सकते हो क्या, ट्रैक सूट, अपर वेस्ट, स्पोर्ट्स टी शर्ट, लोअर, शॉर्ट लेगिंग, स्लैक्स, कॉस्ट्यूम, स्विम सूट, ये सारी चीजें आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। आगे बढ़ जाते हैं, अब है हमारा शूज एंड फुटवियर्स के बारे में। देखो अब इसमें क्या कहता है कि प्रत्येक, ये क्या कहता है कि प्रत्येक खेल या खेल के लिए खेल के नियमों के अनुसार सतह पर अच्छी पकड़ बनाने के लिए कुछ चीजों का मतलब बहुत सारी चीजों का एडवांस में कर दिया गया है। जैसे दौड़ने के लिए हमारे पास जॉगर आ चुके हैं अब, लेकिन वो पहले अवेलेबल नहीं थे। हमारे पास ट्रैक पर दौड़ने के लिए स्पाइक्स जूतों का यूज होता है, जिसमें नीचे थोड़ी सी कील होती है। ठीक है, आपने देखा होगा, जितने बच्चे स्पोर्ट्स खेलते हैं उनको पता भी होगा। ठीक है, फुटबॉल के लिए स्टड हो गया, बैडमिंटन जूते हो गए, कुश्ती होगी, कुश्ती के लिए अलग जूते आते हैं, मुक्केबाजी के लिए अलग हो गए, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर मेंशन करना है। ठीक है, खेल रक्षक में आपको मैंने अभी बताया कि पहले हमारे पास क्रिकेट में हेलमेट नहीं हुआ करते थे, लेकिन अब क्या है, अब हमारे पास हेलमेट का मतलब बहुत अच्छे तरीके से यूज
किया जाने लगा है, ठीक है। टोपी हो गया, कैच हो गया, फेस गार्ड हमारे पास अवेलेबल है, मुक्केबाजी के लिए हम फेस पे गार्ड यूज करते हैं, ठीक है। हमारे पास पेट गार्ड है, जब हम क्रिकेट खेलते हैं तो पेट पे यूज करते हैं ताकि हमें बॉल हमारे चेस्ट पर, हमारे पेट पर ना लगे। जांग पैर पर हमारा जो पैड होता है क्रिकेट में, वो सारी चीजें आप यूज करोगे। दस्ताने आप यूज करोगे ताकि आपके हाथों पर चोट ना लगे, ठीक है, आपकी उंगलियां सलामत रहे। तो ये सारी चीजें आपको इसमें मेंशन करना है, ठीक है। अब बात करते हैं कि शारीरिक शिक्षा में करियर विकल्प के बारे में। करियर विकल्प मतलब कौन कौन से करियर हम फिजिकल एजुकेशन में बना सकते हैं, तो ये चीजें यहाँ से क्वेश्चन आएगा, तो इसको आप इंपॉर्टेंट कर लो। इस वाले पेज को आप इंपॉर्टेंट में हाईलाइट कर लो, यहाँ से प्रश्न आ सकता है एग्जाम में। तो आपको बताना है कि आप शारीरिक शिक्षा के टीचर बन सकते हो, फिजिकल एजुकेशन टीचर बन सकते हो, आप हेल्थ के टीचर बन सकते हो, स्वास्थ्य शिक्षा शिक्षक आप बन सकते हो, खेल समन्वयक पेशेवर कोच आप बन सकते हो किसी एक पर्टिकुलर स्पोर्ट्स के अंतर्गत, खेल प्रशासक बन सकते हो, एक स्पोर्ट्स क्लब को इवेंट मैनेजर बन सकते हो। अगर आप कोई स्पोर्ट्स इवेंट कराना है तो आप एक स्पोर्ट्स इवेंट मैनेजर बन सकते हो, साक्षी क्लब प्रबंधक, खेल वस्त्र उपकरण के डिजाइनर बन सकते हो। आपको जो स्पोर्ट्स होते हैं उन स्पोर्ट्स की जो टी शर्टें होती है, जो उनके कॉस्ट्यूम होते हैं, आप उसको डिजाइन करने वाले भी बन सकते हैं। योग प्रशिक्षक, फिटनेस प्रशिक्षक भी आप बन सकते हो। साथ ही साथ आप फिजिकल थेरेपिस्ट, आहार विशेषज्ञ, है ना, कि आप थेरेपिस्ट के तौर पर भी काम कर सकते हो, है ना। आपने थेरेपिस्ट देखा होगा, जब भी किसी खिलाड़ी को, हम क्रिकेट की बात करते हैं, किसी खिलाड़ी को बीच मैदान में चोट लग गई तो आपने देखा होगा पीछे से एक बैग लेके ऐसे भागते हुए आता है थेरेपिस्ट, उसकी देख रेख करता है ना। तो आप इसमें भी अपना करियर बना सकते हैं। आप आहार विशेषज्ञ भी बन सकते हैं। आपको स्पोर्ट्स के जो हमारे खिलाड़ी होते हैं, आप उनको गाइड कर सकते हो कि आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। तो ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट हाईलाइट कर लो, एग्जाम में आ सकता है कि शारीरिक शिक्षा में कौन कौन से करियर के ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है। इस पेज को भी हाईलाइट कर लेना क्योंकि ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारा खेलो इंडिया कार्यक्रम, इसको भी इंपॉर्टेंट में हाईलाइट कर लो। एक शॉर्ट नोट में ये क्वेश्चन आता है कि खेलो इंडिया कार्यक्रम को विस्तार से समझाइए, या खेलो इंडिया मूवमेंट पर एक नोट लिखिए। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये क्या कहता है कि खेलों के प्रति जागरूकता और रुचि बढ़ाने के उद्देश्य से भारत सरकार ने, किसने, इंडियन गवर्नमेंट ने, भारत सरकार के खेल मंत्रालय ने वर्ष 2018, डेट आपको याद रखनी है, ठीक है, वर्ष 2018 में खेलो इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत की। इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या, मतलब उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री कौन थे 2018 में, हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी, ठीक है। तो इसका उद्घाटन श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया था, ठीक है, जनवरी 31, 2018 को इंदिरा गांधी स्टेडियम में। आपने देखा होगा इंदिरा गांधी स्टेडियम के बारे में, सुना भी होगा। तो इंदिरा गांधी स्टेडियम में किया गया था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था, तो प्रतिभावान खिलाड़ियों को उचित प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता प्रदान करना, ठीक है, ताकि वे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में बेहतर प्रदर्शन कर पाए और सरकार को बहुत सारे पैसे लाकर दे पाए, ठीक है। तो ठीक है, तो ये इनका उद्देश्य था। मुख्य उद्देश्य क्या था कि हमारे जितने भी हमारे खिलाड़ी हैं, वो सारे खिलाड़ी मतलब नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर प्रदर्शन करें और सरकार की जेब भर सके, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप इसमें मेंशन कर देना। इसमें कुल 16 खेलों को विशेष रूप से शामिल किया गया था। इतना ही आप लिख देना, मतलब 5 नंबर में आएगा। एक शॉर्ट नोट्स आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। इसके उद्देश्य की अगर हम बात करें तो आप उद्देश्य में भी बता देना क्या, खेल मैदानों का विकास, सामुदायिक कोचिंग का विकास, राज्य स्तरीय खेलने इंडिया केंद्र, वार्षिक खेल प्रतियोगिताएं, प्रतिभा खोज, शांति और विकास के लिए स्पोर्ट्स, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ 5 उद्देश्य दिए गए हैं, 5 उद्देश्यों को आपको बता देना है। सबसे पहले आप खेलो इंडिया को एक्सप्लेन करोगे, फिर 5 उद्देश्यों को आप बताओगे, ठीक है। चलो फिट इंडिया मूवमेंट की बात करते हैं। फिट इंडिया मूवमेंट भी आप इंपॉर्टेंट में हाईलाइट कर लो, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है, या तो खेलो इंडिया आ जाएगा या फिट इंडिया मूवमेंट आ जाएगा, तो दोनों को आपको पढ़ना है, ठीक है। फिट इंडिया मूवमेंट क्या है, तो लोगों को अपने दैनिक जीवन में शारीरिक गतिविधियों को देखो, आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, फिट इंडिया मूवमेंट, ठीक है, यानी कि लोगों को बताया जा रहा है फिट होने के लिए, ठीक है। फिट मतलब लोगों को फिट करने के लिए एक अभियान, है ना। तो भारत सरकार ने फिट इंडिया मूवमेंट नाम का एक कार्यक्रम शुरू किया और यह कार्यक्रम 29 अगस्त 2019 को शुरू किया गया था, ठीक है। ये भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्थापित किया गया था, ठीक है। ये नई दिल्ली इंदिरा गांधी स्टेडियम में, जो कि पिछला जो था हमारा खेलो इंडिया, वो भी वहीं पे था और ये भी, तो लगभग सारी चीजें यहाँ पर सिमिलर है, ठीक है। बस आपको क्या याद रखना है, आपको डेट याद रखना है। यहाँ पे 29 अगस्त है, वहां पे 31 जनवरी की बात की गई थी, तो यहाँ पे ये चीजें आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है, लोगों के व्यवहार में परिवर्तन लाना, ठीक है, उनके जो
बॉडी का स्ट्रक्चर है उसके स्ट्रक्चर को कम करना, उनको फिट कर मतलब रहने के लिए बताना, है ना। और इसमें उद्देश्य की अगर हम बात करें तो आपको बता देना है कि फिटनेस को आसान, मजेदार और अनिवार्य घटक के रूप में बनाना, स्वदेशी खेलों को प्रोत्साहन देना, ठीक है, खेलों के प्रति जागरूकता, फिटनेस के महत्व को हर मतलब हाँ, फिटनेस के लेवल को कॉलेज तक पहुंचाना और फिटनेस संबंधी सूचनाओं की जानकारी देना, फिटनेस के दैनिक महत्व के बारे में जानकारी देना और लोगों को बताना कि फिटनेस क्यों ज़रूरी है आज के टाइम पर। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन में अगर एग्जाम में आता है तो आपको ये सारी चीज़ें मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो फिट इंडिया मूवमेंट या फिर खेलो इंडिया अभियान वाला, तो इन दोनों में से कोई भी एक आ जाएगा, लेकिन आपको याद दोनों की बातें सिमिलर है, लेकिन फिट इंडिया में उद्देश्य थोड़े यहाँ पे अलग हो जाएंगे, इसके लक्ष्य अलग हो जाएंगे और उसके थोड़े से अलग हो जाएंगे। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये हमारी आज की वीडियो थी क्लास 11th वाले बच्चों के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को सारे टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे, है ना। और ये हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है, तो आप इसको भी ज्वाइन आप इसे ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, आप इस हैंडल को, इंस्टाग्राम हैंडल को ज्वाइन कर सकते हो ताकि आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपका उसको वहाँ पर भी आंसर कर सकता हूँ, ठीक है। तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलें, इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे तरीके से हो जाए और वो भी फिजिकल एजुकेशन को बहुत अच्छे इंटरेस्टिंग वे में पढ़ सके और चीज़ों को समझ सके, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बेस्ट।